हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड ज्ञात करना, यानी गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें पहला जैसे कि ये आप लोग को क्लास 8 के लिए भी, 9 के लिए भी और 10 के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 10 के पेपरों में आप लोग को भी देता है, द्विघात समीकरण के रूप में दे देगा, इसमें बस बराबर में आगे दे देगा, तो ऐसे करना होता है। तो ये सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। देखिए, इसमें दिया गया कि 12x² - 7x प्लस का 1। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, इस चीज़ को हम आज जानेंगे कि सबसे पहला काम क्या होता है। सबसे पहला काम इसमें ये होता है कि देखिए, ये जो 12 है ना, ये 1 है, 12 में 1 से गुणा कीजिए। सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि 12 में 1 से आप क्या कीजिए, गुणा कीजिए। यानी इससे यहाँ पर क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो गुणा करेंगे तो आपका 12 में 1 से गुणा करके देख लीजिए कितना हो जाएगा। 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा ना। अब हम लोग को 12 को ऐसी दो संख्याओं के रूप में तोड़ना है, ऐसी दो संख्याओं के रूप में तोड़ना है कि गुणा करने से 12 और जोड़ने से बीच वाला आ जाए। क्या कहे, जोड़ने से बीच वाला आ जाए, माने ये बीच में क्या आ रहे हैं, 7। इसको 12 को दो संख्या के रूप में तोड़ना है। तो हम लोग को दो संख्या आएगी कैसे, ये समझेंगे पहले। तो दो संख्या को लाने के लिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि लगाएंगे इस तरह 12 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने आता है ना। करिए, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 से कटाएंगे 3 एकम 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे 3 संख्या आ गई ना, 3 संख्याओं को हम लोग दो संख्या को एक साथ लेंगे और एक को सिंगल ले लेंगे, तो दो दो निके 4, एक संख्या ले लेंगे 3। 4 और 3 को क्या कीजिए, जोड़ करके देखिए। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगी, बताइए। और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी, बताइए। हो जाएगी। 4 में आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो यानी हम लोग का यही दो संख्या है, 4 प्लस क्या है, 3, कि जिसको गुणा करने से क्या आ जाएगी, 12 आ गया और जोड़ने से बीच वाला आ गया। ये बीच वाला 7 आ जाना चाहिए था, ठीक। तो यही हम लोग का संख्या होगी। मान लीजिए कि यहाँ 3 संख्या होगी तो ऊपर से 2 ले लिए, एक नीचे छोड़ दिए। 4 आ जाएगी तो कैसे करेंगे, इसी प्रकार मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड करे 1 2 3 एक और आ जाती, मान लीजिए कि एक और 5 ही आ जाता, मान लो जैसे। तो आप लोग उस टाइम कैसे करते, तो कैसे संख्या को बनाते, 2 ऊपर से 2 नीचे से संख्या बनाते। यानी एक संख्या 4 बनती, एक संख्या क्या बनती, पंक्तियाँ 15 बनती। मतलब आता तब, नहीं आया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आएगा तो अगला में सिखाएंगे कैसे बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ हम लोग इस संख्या को समझ में आ गई होगी आपको कि 3 रहेगी तो 2 2 ऊपर से 2 नीचे से, सॉरी 3 रहेगी तो 2 ऊपर से 1 नीचे से 3। जब इस पर नहीं होगा तो नीचे से 2 ले लेंगे, ऊपर से 1 ले लेंगे। 4 रहेगी तो 2 ऊपर से 2 नीचे से लेंगे, ठीक। ऐसे करके आप लोग इस अभाज्य गुणनखंड को बनाते हैं। तो हम लोग अगला में सीख जाएंगे, ठीक, कैसे बना देंगे। 1 2 3 4 बनाना है तो बनाना सीख जाएंगे। पहले तो हम इसमें ही क्या कर देते हैं, इसको हल करेंगे अभी। तो हल करेंगे तो हम लोग को किस चीज़ का जरूरत था कि 4, यानी 4 3 7, ये बीच वाला, इसी के लिए हम लोग इतना काम किए। तो हल कैसे करेंगे तो इसको देखते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग हल करेंगे यहाँ पे ऐसे कि पहले हम लोग ये संख्या को उसी तरह नोट कर लेंगे। तो नोट कीजिए, तो यहाँ पर नोट करेंगे 12x² है तो x², ठीक। अब ये माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक। 7 के जगह पे आप लोग यही दो संख्या को डालिएंगे, कौन से, 4 और 3, जो आप लोग को इतना कार्यक्रम किए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस का 3। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 4 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। एक से बारी है तो बारी उसी तरह नोट कर देंगे। प्लस का 1 है तो प्लस का 1 भी नोट कर देंगे। इतना तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पर 12x² है तो 12x² रहने देंगे। माइनस का 4 है तो 4 ये लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 में x से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस प्लस गुणा करेंगे तो माइनस, 3 में x से गुणा करेंगे तो 3x। प्लस का यहाँ 1 है तो प्लस का 1 दर्शा देंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 2 यानी संख्याओं को लेकर के, 2 2 पदों को लेकर के कॉमन लेंगे, कॉमन। यानी 2 संख्या इसमें से 2 संख्या ये, तो अब 2 संख्या ये कॉमन का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे। कॉमन देखिए कि मतलब कि जैसे कि दोनों में कॉमन ऐसा चीज़ है कि जो कॉमन है दोनों में। तो इसमें क्या है, x है, इसमें क्या है, x है। तो x वाला दोनों में क्या है, कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x को बाहर निकाल देंगे। अब इसके बाद से हम लोग 4 और 12 में देखेंगे संख्याओं में कॉमन क्या है।
तो कैसे पता करेंगे कि 12 और 4 में क्या कॉमन है? तो आप लोग तो HCF निकालना जानते ही होंगे जब गुणनखंड पढ़ रहे हैं। तो ये 9 और 8 का पढ़े हैं, तो ये 9 वाले 8 वाले बच्चे तो HCF जानते होंगे मसा। ये 12 और 4 का HCF निकाल लीजिएगा। तो HCF निकालेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। यही चीज़ क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। जितना कॉमन होता है इससे भाग लगा लेते हैं सभी संख्याओं में। तो भाग लगाइए, 4x में भाग लगाएंगे 12x स्क्वायर से, तो 12x स्क्वायर में भाग लगाएंगे कितना से? 4x से, जो बाहर निकल गया। तो x से एगो x कट जाएगा, चरतियाँ ही कितना हो जाएगा? 12। तो ऊपर 2 x था, एगो x कट गया, 3 यहाँ बचा, तो यहाँ 3 और यहाँ पर x है तो x बचा लेंगे। ठीक, माइनस का है तो माइनस 4x है ऊपर, और यहाँ पर भी क्या है? 4x है। तो 4x में 4x से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। अब ब्रैकेट में घेर देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का प्रतीक लगाइए, चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पर 3x और यानी 1 में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। न दोनों में x है तो 1 से कॉमन लेंगे, एक में 1 है, एक में 3 है, 3 और 1 का HCF निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। क्या होगा? 1 होगा। तो 1 कॉमन ले सकते हैं। क्या लेंगे? 1। 1 से आप किसी भी संख्या में भाग लगाओगे तो वही हो जाएगा। तो 1 से आप ये -1 कॉमन ले तो देखिए वहाँ पर आगे से देखिए -3x था और -1 कॉमन ले था, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 से 3x में भाग लगाएंगे तो 3x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर फिर -1 कॉमन ले, +1 है तो 1 में फिर -1 से भाग लगाएंगे तो 1 के हमें 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं? फिर दो संख्या देख करके कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से देखेंगे कि पूरा इतना में से 3x - 1 क्या है? बाहर निकल गया है। 3x - 1 कॉमन आ रहा है यार, है ना? पूरा में से 3x - 1 निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचा? आपका 4x बचा। फिर यहाँ पर पूरा में से इतना कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचा? -1 बचा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? नहीं आया फिर इस सवाल को देखेंगे, आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं, इससे कोई हमको क्या है, इसमें कोई इससे आपत्ति नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये साइड में करते हैं, रफ पे अपना कार्य कर लेना, ये साइड में करेंगे। इस खाली इसको फेयर पे दिखाते हैं या इसको काथी पर दिखाते हैं? कॉपी पर, पेपर वाला कॉपी पर दिखाते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग का काम करना है वही काम कि पहला काम कि 3 में 2 से गुणा कीजिए। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 3 गुणे क्या करेंगे? 2। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6। 6 को आप ऐसी दो संख्या के रूप में तोड़िए कि गुणा करने से क्या आ जाए? 6 और जोड़ने से बीच वाला यानी 7x आ जाए। क्या आ जाए? 7x आ जाए। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको दो संख्या के रूप में तोड़िए। तो तोड़ करके पहले देखेंगे। तो 6 को दो संख्या के रूप में तोड़िए, क्या आ रहा है? तो 6 को दो संख्याओं के रूप में कैसे तोड़ेंगे? तो देखिए फिर उसी तरह भाज्य गुणनखंड काढ़िए 6 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 3 एकम 3। तो आपका ये क्या आ रहा है? दो संख्या आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। तो यानी दोनों हो जाएगी। दोनों को देखिए तो बना करके देखिए, 2 + 3 जोड़ेंगे तो 5 हो रहा है, यानी इनको 7 लाना है, नहीं हो पाएगी। तो ये दोनों को पहले गुणा कर दीजिए, 6 हो जाएगा। आप किसी भी संख्या का जानते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड में कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 6 हो जाएगी। और 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 1 होता है तो 6 1 7 और 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6, यानी क्या बन जाएगी? 6 + 1 बन जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या बनाएंगे? इसका 6 + 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2x स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस 7x के जगह पे क्या डालेंगे? 6 प्लस कितना डाल देंगे? 1। अब ब्रैकेट में घेर देंगे, यहाँ पर x है तो x प्लस 3 है तो 3। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे? 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 6 में x से गुणा करेंगे तो 6x प्लस 1 में x से गुणा करेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, इतना तो करने आ जाएगा आप लोग को। 6 में x से गुणा करें 6x, 1 में x से 1x। अब दो संख्या लेकर के आपको क्या ले लेना है? कॉमन ले लेना है। तो दो संख्या लेकर के कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x बाहर निकलेगा। अब 2 और 6 में नहीं पता है क्या बाहर निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि क्या बताया कि 2 और 6 का यानी मसा निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। निकाल करके आप क्या कीजिएगा? देख लीजिएगा। अब 2x में हम लोग भाग लगाएंगे, कितना से? 2x स्क्वायर में भाग लगाएंगे कितना से? 2x से। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x से 1 से 1 कट जाएगा। यहाँ बचेगा क्या? एगो खाली x बचेगा, x। और यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर 6x में भाग लगाएंगे कितना से? 6x में भाग लगाएंगे 2x से।
तो एक्स से एक्स खत्म, दुतियाँ ही 6 3 बार में, यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे प्लस यहाँ डालेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ एक्स और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 है, यहाँ पर 3 है, तो चर में तो नहीं अचर में है, तो अचर में क्या करेंगे, एक कुछ भी नहीं रहता है तो एक छिपा रहता है, एक कॉमन ले लेंगे, एक में भाग लाएंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, फिर x से 3 में भाग लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग फिर उसी काम को दो संख्या दे करके क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो दो संख्या लीजिए, तो दो संख्या लेंगे तो यानी x + 3 दोनों में दिखाई दे रहा है, तो x + 3 को क्या कीजिए बाहर निकाल दीजिए। तो अब हम लोग का क्या है, यहाँ पर क्या बचा है 2x बचा है, प्लस यहाँ पर क्या बचा है 1 बचा है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग इसमें देख लेते हैं, ये वाला संख्या को देखिए कैसे बनाएंगे, थोड़ा बहुत उससे हटके है तो वहीं बस हटके हैं। अब हम लोग इसमें करेंगे क्या, पहला काम कि 6 में 6 से गुणा कीजिए, तो यही काम करेंगे, वो गुणा वाला कीजिए तो 36 हो जाएगा। 36 को दो संख्या के रूप में तोड़िए, 36 को ऐसी दो संख्याओं के रूप में तोड़ देना है कि क्या आ जाए, गुणा करने से 36 बट जोड़ने से बीच वाला नहीं, घटाने से बीच वाला। जानते हो क्यों, क्योंकि याद रखिएगा कि जब भी यहाँ ये गुणा करेंगे और गुणनफल आपका माइनस में आ रहा है तो समझिए घटाने से बीच वाला आएगा, और गुणनफल प्लस में आ रहा है तो जोड़ने से बीच वाला होगा। क्या बताए कि गुणनफल माइनस में आ रहा है तो जोड़ने घटाने से, और गुणनफल प्लस में आ रहा है तो जोड़ने से बीच वाला, तो गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे तो ये माइनस प्लस के गुणा माइनस होगा ना, तो 36 को दो संख्याओं के रूप में क्या कीजिए तोड़िए, 36 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 18, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे गुणा करके देखेंगे, तो देखो ये दोनों सेम है तो इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, ऐसा करेंगे ये वाला एक संग लेंगे और ये वाला एक संग लेंगे, क्योंकि देखो 2 लेंगे तो 4 1 बनेगा कि 9 बनेगा, 9 4 जो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बनेगा 5 बन जाएगा, का वैसे ही बन जाएगा, एक काम कीजिए ऐसे ही बनेगा। ठीक, इसको पहले हटाइए, बाद में विधि लेते हैं, कब लेते हैं पहले ऐसे ही बनाइए, ये 2 बनाइए लेकर के सामने सामने, तो 2 2 के 4, 2 2 के बनेगा कितना बनेगा 4 बनेगा ना, एक 4 बनेगा, एक 3 3 के 9 बनेगा। अब देखिए दोनों संख्या से हमको कुछ आ रहा है प्रॉफिट, देखिए 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ गया, और 9 4 के 36, यानी आपका बन गया ना काम, तो काम यहीं पे बन जा रहा है। तो ऐसा कीजिए कि आपका घटाने से भी चला गया, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 6x² प्लस का 5x के जगह पे यहाँ लिखेंगे क्या, इसको हटाइए, यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस क्या लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 9 माइनस 4, x है तो यहाँ पर x दर्शाएंगे, -6 है तो 6 दर्शा देंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 6x² है तो 6x² प्लस 9 में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x। ठीक, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 में x से गुणा करेंगे तो 4x, -6 है तो 6, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। फिर आप लोग दो संख्या लेकर के कॉमन ले लीजिए, तो दो संख्या लेकर के कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x वाला कॉमन हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे 6 इसमें 9 है, दोनों में कैसे पता चलेगा क्या कॉमन है, तो दोनों में हम लोग कॉमन लेने के लिए दोनों का HCF निकालना पड़ेगा, दोनों का HCF निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 से भाग लगाएंगे, 3x से 6x² में भाग लगाइए, तो 3 से 6x² में भाग लगाएंगे 3x से, तो 3 दूनी के 6, x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा x, यानी यहाँ पर कितना बचेगा 2x, कितना बचेगा 2x। अब यहाँ प्लस है तो आप क्या लगा दीजिए प्लस, और फिर 3x से 9x में भाग लगा दीजिए, तो 9x में क्या भाग लगाएंगे 3x से, तो x से x खत्म हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9, यानी 3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे अगला काम, -4x है तो क्या करेंगे 4x दर्शा देंगे, यहाँ पर क्या है -4x है, यहाँ पर -6 है। अब इसमें कैसे पता चलेगा क्या कॉमन होगा, तो सबसे पहला काम हम लोग कॉमन लेने के लिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर कुछ नहीं तो x है, ये नहीं है, जब x है तो x वाला कॉमन नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जब x वाला कॉमन नहीं है तो यहाँ पर 4 और 6 में पता करेंगे कॉमन क्या है, तो 4 और 6 में कॉमन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोनों का HCF निकालिए, तो दोनों का HCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 लेंगे कॉमन, क्या लेंगे -2 कॉमन लेंगे, तो जब -2 कॉमन लेंगे तो आप लोग क्या करेंगे -2 कॉमन लेंगे तो -2 से भाग लगाइए, तो -2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का भागा प्लस 2 3 6 3 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। -2 कॉमन लेंगे, माइनस है तो माइनस, और 2 कॉमन लेंगे तो 2 से भाग लगा दिए सभी में, तो भाग लगाएंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक,
आप देखिए 2x प्लस 3 2x प्लस 3 दोनों में है, तो क्या करेंगे 2x प्लस 3 यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे। आइए कॉमन में क्या बचा है यहाँ पे 3x, तो यहाँ पर 3x 2x प्लस 3 यहाँ ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा माइनस का 2, यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, आप लोग HW में दे रहे हैं, आप लोग जा करके कमेंट में इसका आंसर करके कीजिएगा। ठीक, इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।